हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आखिर इस वीडियो के माध्यम से जो कि जीके और जीएस का प्रश्न करवाने वाले हैं, जो कि सभी एग्जाम में जो कि पूछा जाता है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जीके और जीएस से प्रश्न आप लोग का एग्जाम में जो कि देखने को मिलता है। तो आखिर इस वीडियो के माध्यम से जो कि जीके और जीएस का प्रश्न करवाने वाले हैं, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, तभी आप लोग को समझ में आएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए, तो आखिर आप लोग का जो कि जीके और जीएस से प्रश्न आप लोग का एग्जाम में कैसा प्रश्न जो कि देखने को मिलता है। पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है, सफ़ेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है। तो सफ़ेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है, तो थाईलैंड को कहा जाता है। कंगारुओं का देश के नाम से किसे जाना जाता है, तो कंगारुओं का देश किसे कहते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं। यही जो कि चीन को क्या कहते हैं, तो चीन को सांपों का देश कहा जाता है। सांपों का देश किसे कहते हैं, चीन को कहा जाता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, सुंदरलाल बहुगुणीय का संबंध किस आंदोलन से संबंधित है। सुंदरलाल बहुगुणीय का संबंध किस आंदोलन से संबंधित है, तो ये चिपका आंदोलन से संबंधित है। यही आप लोग का जो कि अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ पर लगता है। तो भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ पर लगता है, तो सोनपुर बिहार में लगता है। आप लोग को याद होना चाहिए कि भारत की सबसे बड़ा पशु मेला जो कि कहाँ पर लगता है, सोनपुर और बिहार में लगता है। सोनपुर के बिहार में भारत का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत के किस राज्य का सीमा चीन, नेपाल और भूटान से मिलता है। भारत के किस राज्य का सीमा चीन, नेपाल और भूटान से मिलता है, तो यह सिक्किम राज्य की सीमा जो कि मिलता है। जो अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि नथुरादर किस राज्य में स्थित है, तो नथुरादर किस राज्य में स्थित है, तो यह सिक्किम में स्थित है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस की अध्यक्षता कौन किए थे। तो भारत जब स्वतंत्र हुआ था 15 अगस्त 1947 ईस्वी को, उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कौन किए थे, तो जेपी कृपलानी किए थे। जेपी कृपलानी किए थे, आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, मौसम संबंधित परिवर्तन वायुमंडल के किस परत में होता है। तो मौसम संबंधित परिवर्तन वायुमंडल के किस परत में होता है, तो क्षोमंडल में होता है। क्षोमंडल में होता है मौसम संबंधित घटना। चलिए अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है कि भारत में पंचवर्ती योजना के अनुवादक कौन करने वाला सोच निहित करता है, तो यह विधान जो कि कौन करता है, तो राष्ट्रीय विकास परिषद करता है। यही पूछेगा राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब किया गया था, तो 1952 ईस्वी को किया गया था। इसकी अध्यक्षता जो कि कौन करते हैं, तो यह प्रधानमंत्री करते हैं। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता कब हुआ था, तो यह कब हुआ था, 1916 ईस्वी में हुआ था। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, 20 का व्यापारी संघर्ष का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। 20 व्यापारी संघर्ष का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, जनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। जनेवा स्विट्जरलैंड में 20 व्यापारी संघर्ष का मुख्यालय है। यही पूछेगा 20 व्यापारी संघर्ष की स्थापना कब किया गया था, 1995 ईस्वी में जो कि किया गया था। आप लोग को याद होना चाहिए। इसका मुख्यालय जो कि जेनेवा के स्विट्जरलैंड में स्थित है। आप लोग का ये भी याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि चोरी चोरी कांड के बाद महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन का स्थापना किए थे, तो यह असहयोग आंदोलन की स्थापना किए थे। चोरिया कांड के बाद महात्मा गांधी कौन से आंदोलन का स्थापना किए थे, तो असहयोग आंदोलन की स्थापना किए थे। असहयोग आंदोलन कब हुआ था, ये भी आप लोग का पूछता है, तो आप लोग का याद होना चाहिए कि कब हुआ था, 1 अगस्त 1920 ईस्वी को हुआ था। 1920 ईस्वी को असहयोग आंदोलन हुआ था। चोरिया कांड कब हुआ था, तो चोरिया कांड कब हुआ था, आप लोग का याद होना चाहिए कि 1922 ईस्वी में हुआ था। 1922 ईस्वी में चोरिया कांड हुआ था। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत का राष्ट्रीय गान सबसे पहले
कहाँ पर गाया गया था? तो भारत का राष्ट्रीय गान सबसे पहले कहाँ पर गाया गया था? तो यह कोलकाता अधिवेशन में जो कि गाया गया था। कोलकाता अधिवेशन में जो कि गाया गया था 1911 ईस्वी में जो कि गाया गया था। 1911 ईस्वी में जो कि कोलकाता अधिवेशन में जो कि गाया गया था। आप लोग को ये भी याद होना चाहिए। अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगिल का प्रश्न ये पूछ रहा है कि पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो यह H2O होता है। H2O होता है पानी का सूत्र होता है। और भारी जल, क्या भारी जल का सूत्र क्या होता है? तो DO2 होता है। भारी जल का क्या होता है? DO। अगिल का प्रश्न की बात करें, अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है? प्रकृति में पाया जाने वाला कठोर तत्व कौन सा है? तो प्रकृति में सबसे पाया जाने वाला सबसे कठोर तत्व कौन सा है? तो हीरा है। हीरा है। हीरा का अपवांत कितना होता है? 2.42 होता है। 2.42 होता है। हीरा सबसे अधिक कहाँ पर मिलता है? तो MP में, जो कि मध्य प्रदेश में, जो कि सबसे अधिक भारत में हीरा जो कि मिलता है। भारत में सबसे ज़्यादा हीरा कहाँ मिलता है? तो मध्य प्रदेश में मिलता है। हीरा का अपवर्तन क्या होता है? 2.42 होता है। और जो कि प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो हीरा है। अगिल का प्रश्न की बात करें, अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होते हैं? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष जो कि प्रधानमंत्री होते हैं। राष्ट्रीय विकास का परिषद की स्थापना कब किया गया था? तो राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना जो कि कब किया गया था? 1952 ईस्वी में जो कि किया गया था। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि अगिल का प्रश्न यही पूछ रहा है कि सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किए थे? सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किए थे? तो यह 326 ईसा पूर्व में किए थे। 326 BC में किए थे। आप लोग का याद होना चाहिए कि 326 BC में जो कि सिकंदर ने जो कि भारत पर आक्रमण किए थे। और 325 क्या 325 BC में जो कि भारत से जो कि सिकंदर चल गए थे। और ये भी पूछेगा कि सिकंदर की मृत्यु कब हुआ था? तो सिकंदर की मृत्यु कब हुआ था आप लोग का पूछेगा एग्जाम में। तो आप कब हुआ था? तो सिकंदर की मृत्यु जो कि 323 ईसा पूर्व में जो कि हुआ था। आप लोग का याद होना चाहिए। अगिल का प्रश्न की बात करें, अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत का संविधान कितने समय में तैयार हुआ था? तो भारत का संविधान कितने समय में तैयार हुआ? तो यह 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन में जो कि संविधान जो कि तैयार हुआ था। यही पूछेगा कि संविधान जो कि तैयार कब हुआ था? तो कब हुआ था आप लोग का याद होना चाहिए कि 26 नवंबर 2049 को संविधान जो कि बनकर तैयार हुआ था। 26 नवंबर 2049 को संविधान बनकर तैयार हुआ था। और यही पूछेगा कि संविधान लागू कब हुआ था? तो संविधान लागू पूछेगा कि लागू कब हुआ था। तो यह आप लोग क्या बताइएगा कि जो कि 26 जनवरी 1950 ईस्वी को 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हमारा संविधान जो कि लागू हुआ था। और जो कि संविधान जो कि बनाया गया था कब? तो 26 नवंबर 1949 को जो कि बनाया गया था। इसी कारण से हम लोग संविधान दिवस कब मनाते हैं? तो यह संविधान दिवस जो कि कब मनाते हैं आप लोग का एग्जाम में जो कि पूछता है कि संविधान दिवस कब मनाते हैं। संविधान दिवस जो कि 26 नवंबर को हम लोग संविधान दिवस जो कि मनाते हैं। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। संविधान दिवस या कानूनी दिवस जो कि मनाते हैं। अगिल का प्रश्न की बात करें, अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से संविधान से लिया गया है? तो आप लोग को बताना है कि भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है? तो यह रूस से लिया गया है। यही पूछेगा मौलिक कर्तव्य कौन सी भाग में है? तो आप लोग का जो कि भाग बताइएगा कौन सी भाग में है। तो यह चौथा के क भाग में है। चौथा के क भाग में है। यही पूछेगा अनुच्छेद कितना अनुच्छेद में है। तो यह अनुच्छेद आप लोग का बताइएगा कि कितना अनुच्छेद में है। तो यह अनुच्छेद जो कि 51 के क में है। ये भी पूछेगा कि आखिर जो कि मौलिक कर्तव्य कितना है? तो यह 11 है। मौलिक कर्तव्य 11 है। पहले कितना था? तो 10 था। पहले कितना था? तो 10 था। ये भी आप लोग का एग्जाम में पूछा जाता है। अगिल का प्रश्न की बात करें, अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है? संविधान के किस धारा के अंतर्गत में राज्यपाल के
राज्य में राष्ट्रपति के शासन लागू करने की सिफारिश करता है। तो आप लोग को बताना है संविधान के किस धारा के अंतर्गत में राज्यपाल के किसी राज्य में राष्ट्रपति का शासन के शासन के लगाने की सिफारिश करता है। तो यह जो कि धारा 356 के अंतर्गत में 356 के अंतर्गत में जो कि धारा 356 के अंतर्गत में जो कि यह लगाया जाता है। चलिए अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत में प्रथम बार परमाणु बिजली घर स्थापना किया गया था। तो भारत में प्रथम बार परमाणु विद्युत घर स्थापना किया गया था, तारापुर में किया गया था। तारापुर कहाँ पड़ता है? तो यह महाराष्ट्र में पड़ता है। चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि शांति निकेतन किसने स्थापना किया था? तो शांति निकेतन स्थापना किसने किया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो कि किए थे। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अर्थशास्त्र नोबेल पुरस्कार जो कि शुरुआत किसने किया था? अर्थशास्त्र नोबेल पुरस्कार शुरुआत कब हुआ था? तो यह 1969 ईस्वी में हुआ था। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ और कब किसके शासन में हुआ था? कब और कहाँ और किसके शासन में हुआ था प्रथम बौद्ध संगीति? आप लोग को बताना है। तो प्रथम बौद्ध संगीति कब हुआ था? 483 BC में हुआ था। 483 BC में राजगिरी के अजातशत्रु के शासन काल में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो राजगिरी में हुआ था। और किसके शासन काल में हुआ था? तो यह जो कि अजातशत्रु के शासन काल में हुआ था। और 483 BC में हुआ था। आप लोग का ये भी याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? किस संविधान शोधन के द्वारा पंचायत राज का लागू किया गया था? तो आखिर आप लोग को बताना है किस संविधान शोधन के द्वारा पंचायत राज की व्याख्या को लागू किया गया। तो यह 73वां संविधान शोधन 1992 और 93 में जो कि किया गया था। चलिए अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? राष्ट्रपति यदि इस्तीफा देना चाहते हैं तो किसे प्रेस्ट कर सकते हैं? तो राष्ट्रपति अपने इस्तीफा किसे दे सकते हैं? उपराष्ट्रपति को दे सकते हैं। और उपराष्ट्रपति अपने त्यागपत्र किसे दे सकते हैं? तो राष्ट्रपति को दे सकते हैं। इसका उल्टा होता है। चलिए अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? किसी राज्य में विधानसभा का सीट संवैधानिक होता है। तो किस राज्य में संवैधानिक जो कि विधानसभा सीट है लोकसभा सीट किस में जो कि संवैधानिक है? उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीट जो कि अधिकतम है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो यह कुंडलग्राम में वैशाली में हुआ था। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? चौथा बौद्ध संगीति कब और कहाँ पर हुआ था और किसके शासनकाल में हुआ था? यह जो कि कब हुआ था? 98 में हुआ था। 98 AD में हुआ था। 98 AD में राजकुंड जम्मू कश्मीर में राजा कनिष्क के शासन काल में हुआ था। आप लोग को ये भी याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? जो कि पृथ्वी अपनी भूमि कितने कोण पर झुकता है? तो पृथ्वी अपनी भूमि पर कितने कोण पर झुक जाता है? तो यह जो कि 83 का कितना 23.5 डिग्री पर जो कि अब घूम जाता है।